पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। Sir, Lord, you are so wonderful and gracious and merciful towards us. आप कितने अद्भुत और कितने अनुग्रहकारी और दयालु हैं हमारे प्रति। Today you have given us another time for meditating and listening to your word. आज एक बार फिर से आपने अवसर दिया कि हम आपके वचन को मनन कर सकें और आपकी वाणी को सुन सकें। Lord, you have to help us. आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी प्रभु। It is your word, ये आपका वचन है, guided by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की अगुवाई में है। Therefore, इसलिए when we teach, जब हम शिक्षा देते हैं, put the words in our mouth, उन शब्दों को हमारे मुंह में दीजिए, put the thoughts in our mind, उन विचारों को आप हमारे मनों के अंदर डालिए, that we may speak only your words, not anything else. ताकि हम केवल आपके ही वचनों को, शब्दों को बोलें, कुछ और नहीं। Lord, I pray for those who are listening and viewing this. मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग उसको सुन रहे हैं और देख रहे हैं। Lord, bless them also. परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु, उनको आशीषित करिए। Help them, Lord, to concentrate on the word of God and obey and walk in it and practice it in their own lives. उनकी सहायता करिए ताकि परमेश्वर इन वचनों को सुनने के बाद वो उनकी आज्ञाओं को माने और अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने प्रतिदिन के जीवन में उसको लागू कर सकें। Not only hearers of your word, but also doers of your word. केवल आपके वचनों को सुनने वाले ही नहीं, बल्कि उसके अनुसार चलने वाले हो सकें। Thank you, Lord. धन्यवाद हो प्रभु। Bless this Bible study. इस बाइबल अध्ययन के ऊपर आशीष दीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, today again we are going to see from the book of Matthew, आज एक बार फिर से हम मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक से हम लोग देखने जा रहे हैं। from where we left last time. जहां हम लोगों ने पिछली बार छोड़ा था, From there we will start today वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे and study the word of God. और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे। Matthew's Gospel, मत्ती रचित सुसमाचार chapter 6. और उसका 6वां अध्याय Let us read from verse 9 onwards. और उसके 9वें पद से आगे पढ़ेंगे। Up to 8 we have seen last time. 8वें पद तक हम लोग पिछली बार देख चुके From हैं। today we will start from 9. आज हम 9वें पद से शुरू करेंगे। In this manner, therefore pray, our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। Give us this day our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। And forgive us our debts as we forgive our debtors. और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। People call it as the Lord's Prayer. लोग इसको प्रभु की प्रार्थना कहते हैं। Beloved, let me explain these things to you. प्रियो, इन बातों को मैं आपको समझाता हूँ। You would have heard many messages about this passage. आपने इस हिस्से के ऊपर कई संदेश सुने होंगे। But I am not going to go in detail of everything. लेकिन इन सब बातों के ऊपर विस्तार पूर्वक मैं नहीं अध्ययन करवाऊंगा। But few things which are necessary, I thought that I should share it with you. लेकिन कुछ बातें बहुत ही आवश्यक हैं, मैंने सोचा है कि आपको उसको उन बातों को बताऊं। Verse 9. 9वां पद, In this manner, therefore pray. अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। इस रीति से, in this manner, that means this is one of the examples of how we should pray. इस रीति से अर्थ है कि ये एक उदाहरण है जिसके अनुसार हमको प्रार्थना किया करना चाहिए। Jesus gave as an example of this prayer so that we may pray
accordingly. यीशु ने हमारे सामने एक उदाहरण को रखा है, एक नमूना रखा है, ताकि उसके अनुरूप हम प्रार्थना कर सकें। He did not say, pray this prayer every time. यीशु ने ये नहीं कहा कि इस प्रार्थना को हर बार किया करो। It is given as an example how we should pray. इसको एक नमूने के रूप में दिया गया है ताकि ये हम जानें कि कैसे हम प्रार्थना करें। Then we can see that if we divide this passage, यदि हम इस हिस्से को दो हिस्सों में बांटें, the prayer, प्रार्थना, it is 3 things of God and 3 things of men is given in this prayer. इसमें मनुष्यों के लिए 3 बातें और परमेश्वर के लिए 3 बातें लिखी हुई हैं। 3 things of God and 3 things for man. परमेश्वर के लिए 3 बातें और मनुष्यों के लिए 3 बातें। Our Father in heaven, hallowed be your name. हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। Hallowed be your name. तेरा नाम पवित्र माना जाए। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? He is already holy. वो तो पहले से ही पवित्र है। But when we pray like this, यदि जब हम इसको हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं, hallowed be your name, आपका नाम पवित्र माना जाए, we are honoring God to be, our prayer should be honoring God. That should be the motive of our prayer. तो इसका अर्थ ये है कि हमारी प्रार्थना का उद्देश्य यह होना चाहिए कि परमेश्वर के नाम को आदर मिले। I told you 3 things of God and 3 things of men. मैंने आपको बताया कि 3 बातें परमेश्वर के लिए और 3 बातें मनुष्यों के लिए। Up to verse 10, 10वें पद तक there are 3 things for about God. परमेश्वर के बारे में 3 बातें हैं। And afterwards about men. उसके बाद हम देखते हैं कि मनुष्यों के लिए। So that's just for understanding. और ये केवल एक समझने के लिए है। Now we'll go ahead. अब उसके आगे बढ़ेंगे। Our Father in heaven, हमारा पिता जो स्वर्ग में है, hallowed be your name. तेरा नाम पवित्र माना जाए। Beloved, that's very interesting. प्रियो, एक बहुत ही रोचक बात यह This है, prayer we won't be praying when God himself descends with the new Jerusalem, heavenly Jerusalem, and begin to live on this earth among us. जब परमेश्वर स्वयं उस नए यरूशलेम में उतरेगा और वहां पर वास करेगा और राज्य करेगा, तो हम ऐसी प्रार्थना को नहीं करेंगे। He will come with the heavenly Jerusalem. वो स्वर्गीय यरूशलेम के साथ आएगा। He will dwell among us. वो हमारे साथ, हमारे बीच में रहेगा। Who? कौन? God himself. स्वयं परमेश्वर। So now at that time, और उस समय we won't be praying, hallowed be your name, our Father in heaven. तो हम ये नहीं प्रार्थना करें कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। So beloved, that is one extra understanding, one thing extra I gave you for our understanding. तो इस बात को समझने के लिए एक अलग से एक बात मैंने आपको बताई। Our Father is in heaven. हमारा पिता जो स्वर्ग में है, We have to be very careful. हमें बहुत सावधान रहना है We इसमें। cannot just like that. Some people say, Daddy and Mummy, now like this, without reverence. We should be. We are some of the preachers. They teach like this. कुछ लोग कुछ ऐसे शिक्षक हैं, प्रचार करते समय और ऐसे सिखाते हैं और उनको परमेश्वर पिता को संबोधित करते समय डैडी करके और पापा करके बोलते हैं, तो ये एक आदरपूर्ण शब्द नहीं होते हैं। But we should revere our God. लेकिन हमें परमेश्वर को आदर देना चाहिए, Honor God. परमेश्वर को सम्मान देना He is चाहिए। the creator. वो सृष्टिकर्ता He है, is not just an ordinary person. वो एक साधारण व्यक्ति नहीं So है। therefore we say, honor, all hallowed be your name. इसीलिए हम कहते हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। And then your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. और उसके बाद हम पढ़ते हैं 10वें पद में, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। Your kingdom come. तेरा राज्य आए। We have to pray for the kingdom of God to come. हमें परमेश्वर के राज्य को
आने के लिए, स्थापित होने के लिए प्रार्थना करना है। Not only just to pray. केवल प्रार्थना ही नहीं करना, We have to do something for God's kingdom to हमें- come on this earth. हमें परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर आने के लिए कुछ न कुछ परिश्रम करना है। Jesus taught his disciples यीशु ने अपने चेलों को सिखाया, to pray. प्रार्थना करना The सिखाया, harvest is plentiful. कि उन्होंने बताया कि कटनी बहुत है, Laborers are few. मजदूर थोड़े हैं, Therefore, इसलिए pray प्रार्थना to करो the Father of harvest कि फसल का पिता, that he may send forth laborers into the field. कि वो खेतों में कटनी काटने के लिए और मजदूरों को भेज दे। And then afterwards, if you see that Matthew 10th chapter itself, और उसके बाद हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में, he has chosen some disciples and he sends them. और वो कुछ चेलों को चुन लेता है और उनको भेजता है। So not just praying for thy kingdom come like a Tota go on saying that. इसलिए हमें एक तोते के समान रटते हुए इस बात को नहीं कहना है कि तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। We should pray हमें प्रार्थना करना है meaningfully, अर्थपूर्ण तरीके से, understanding it. इसको समझते At हुए, the same time, और साथ ही साथ we should do something for God's kingdom. हमें परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ न कुछ करते रहना है। Like that, like what we have seen, Jesus taught them to pray for the harvest laborers and then he sends them as laborers. जैसे हम लोगों ने देखा कि यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया परमेश्वर के राज्य को आने के लिए, और साथ साथ मजदूरों को, अपने चेलों को चुन करके उसने भेजा उस काम को करने के लिए। Your will be done on earth as it is in heaven. तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। Whatever we read about heaven and what God is, the Father is doing in heaven, we should understand it. जो कुछ भी हम स्वर्ग के बारे में पढ़ते हैं और हम ये पढ़ते हैं कि स्वर्ग में परमेश्वर क्या किया करता है, वही बात, वही काम हमें इस पृथ्वी पर करना है। Last Sunday I preached that. पिछले रविवार को मैंने इस बात को प्रचार When किया। there is no disease in heaven, स्वर्ग में जब कोई बीमारी नहीं है, how Father or God can send the disease upon people on this earth? कैसे His own creation. कैसे स्वर्ग का परमेश्वर अपने ही सृष्टि के ऊपर बीमारियों को, रोगों को कैसे भेज सकता है? So there is no sickness in heaven. इसका मतलब है कि स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है। God is not making sick anybody in heaven. परमेश्वर स्वर्ग से किसी को बीमार नहीं करता। Therefore, इसलिए never think that God is sending the disease. कभी भी ये ना सोचिए कि परमेश्वर बीमारियों को भेज रहा है। So we see your will be done on earth as it is in heaven. तो वो हम देखते हैं कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। Beloved, your will be done. प्रियो, इसमें लिखा है कि तेरी इच्छा पूरी हो। Many times we jump fast or we do something of our own will. कई बार हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, आगे कूद पड़ते हैं। We don't want to be patient. हम धीरज नहीं रखते हैं। If somebody wants to get married, मान लिया किसी को शादी करनी हो, saw some girl or a boy, किसी लड़की को देखा, किसी लड़के को देखा, and immediately get attracted, तुरंत उसके प्रति आकर्षित हो गए, and then they think that is God's will for me to marry that person. और तुरंत वो सोचने लगते हैं कि यही परमेश्वर की इच्छा है मेरे लिए कि इस लड़की से या इस लड़के से मैं शादी No, करूं। you have to wait, fast and pray and watch and try to get the understanding of what God's will is for you for your marriage. ऐसा नहीं करना, बल्कि आपको इंतजार करना है, धीरज रखना है, उपवास रखना है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर की इच्छा को जानना है कि आपकी शादी के लिए कौन सा व्यक्ति सही है। Then only we can pray like this. तभी हम इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं Let your will be done on earth as it is done in heaven. कि जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। 11th verse. 11वां पद, Give us this day our daily bread. हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। Why as comes here? क्यों ऐसा लिखा हुआ है कि Us, हमारे. हाँ हमें दे, ऐसा क्यों लिखा हुआ है? Give us this day our daily bread. क्यों ऐसा लिखा है कि हमें आज दिन भर की रोटी दे, ऐसा क्यों लिखा है? Give me
It's not written ऐसा there. नहीं लिखा है मुझे दे। This is an example of corporate prayer. ये एक सामूहिक मिल करके प्रार्थना करने का नमूना है। This is an example for a concern for other people also. और ये साथ साथ जो है वो दूसरों की चिंता करने के की भावना को रखने का एक नमूना है। Not only me, केवल मैं ही नहीं the others also, बल्कि साथ दूसरे लोग who भी, are serving the Lord, जो लोग प्रभु की सेवा में हैं, who are not having money to eat, जिनके food पास to eat. खाना खाने के लिए, खरीदने के लिए पैसा नहीं है। Give us the bread. इसके और लिखा है कि हमको रोटी दे। So we are praying for others also when we pray like जब हम this. इसको प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना को करते हैं तो केवल अपने नहीं बल्कि दूसरों को भी मिला करके उनके लिए प्रार्थना So करते हैं। give us this day our daily bread. और इसलिए लिखा है कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, It is not somebody's bread. किसी और की रोटी नहीं। That's why theft is happening. और इसीलिए जो है वो चोरी और ये घटनाएं घटती हैं। We should not be attracted by others' things and try to get those things हमें in an illegal way. दूसरों की वस्तुओं के प्रति आकर्षित होकर के उसके प्रति लालच करके गैर कानूनी तरीके से उसको छीनने की And आवश्यकता again है। the word comes daily bread. उसके बाद लिखा हुआ है, एक शब्द इसमें आया है कि दिन भर की रोटी। That's why if you read afterwards in this chapter, अगर आप इसी अध्याय में आगे भी पढ़ेंगे, many people are getting worried about tomorrow, day after tomorrow, next year or for their future. कई लोग जो हैं वो कल की, परसों की और भविष्य में हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इस बात की चिंता में लोग रहते हैं। Today what is needed? आज हमको क्या जरूरत है? Lord, give us the bread today which is needed for us. परमेश्वर आज जो मेरे लिए रोटी है, भोजन है, उसको आज मुझको दे दीजिए। Daily, that means you have to pray daily, not the same prayer. You must pray for your need daily. और हमको ये प्रार्थना रोज ये प्रार्थना नहीं करनी, बल्कि हमको अपनी आवश्यकताओं के लिए रोज प्रार्थना करते रहना इस चाहिए। प्रार्थना को बार बार रोज दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है, but we have to pray daily for our needs. हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते रहना चाहिए। If you are going out for something, अगर किसी काम के लिए आप जाते हैं, pray for the success of that work. उस काम में सफलता पाने के लिए प्रार्थना करिए। Or if you want to get something अगर आप कोई चीज आप चाहते हैं, on a particular day, कोई खास दिन वो चीज होना चाहते हैं, before you go, you pray and go. आप घर से बाहर निकलने से पहले आप प्रार्थना करिए, तब निकलिए। Daily bread. प्रतिदिन की रोटी। And the 12th verse, और 12वें पद में, and forgive us our debts as we forgive our debtors. जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। Many people pray this prayer like a bird. कई लोग जो हैं पक्षियों के समान ये प्रार्थना करते They हैं, will be repeating it. बार बार इसको दोहराने वाली प्रार्थना करते But रहते they won't forgive others. हैं, लेकिन वो दूसरों को क्षमा नहीं करते। If somebody has done something against us, अगर किसी ने भी हमारे विरुद्ध कुछ कर दिया, we should forgive others. हमें दूसरों को माफ कर देना Again, in चाहिए। the same chapter, we can read this. इसी अध्याय में फिर से हम इसको पढ़ सकते हैं, Unless we forgive others, God will not forgive us. जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे, परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेगा। That's what it is given here. यही बात यहाँ पर लिखा And है, forgive us our debts as we forgive our debtors. कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। If somebody is taken some money as a loan from you, मान लिया किसी ने आपसे कुछ पैसा उधार लिया है, he is unable to give it back to you, और वो आपको वापस करने के योग्य नहीं है, but he wants to give you, और वो आपको देना तो जरूर चाहता but he है, is not having it. लेकिन उसके पास है नहीं देने के लिए। When you expect for some time, जब आप इस बात की उम्मीद करते हैं he कुछ is समय not तक, giving it. और जब देखते हैं कि वो दे नहीं पा रहा And है, if he says, और वो कहता है sorry, I am not able to कि give it, अफसोस है मैं आपको दे नहीं पा रहा हूँ, forgive me, मुझे माफ कर दीजिए, what we have to do? हमें क्या करना है? Forgive that debt. उस
उधार को माफ कर देना चाहिए। Forgive and forget that debt. उस उधार को, ऋण को आपको माफ कर देना है और भूल जाना। So here it is not only material things, यहाँ पर केवल भौतिक बातों की बात नहीं है, but even the spiritual and physical things यहाँ also. तक यहाँ पर आत्मिक और शारीरिक बातें भी इसमें शामिल हैं। If someone sinned against you, मान लिया किसी ने आपके खिलाफ कुछ पाप कर दिया है, forgive them. उनको क्षमा कर Then दीजिए, only you will be forgiven. तभी आपको क्षमा मिलेगी, Because you have prayed like this. क्योंकि आपने ऐसे प्रार्थना की है। As we forgive our debtors. जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा कर So देते if we हैं, don't forgive others, अगर हम दूसरों को माफ नहीं करेंगे, God will not forgive us. परमेश्वर हमको भी माफ नहीं करेगा। Verse 13. 13वां पद, And do not lead us into temptation. और हमें परीक्षा में न ला। That means इसका मतलब do not allow us into fall into temptation. इसका मतलब है कि प्रभु मुझको इस परीक्षा में गिरने से बचा के रखिए। Beloved, this is very ये important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। If when we pray, जब हम प्रार्थना करते we हैं, should mean it. हमें उसको लागू करना है। God is not interested to lead us into temptation so that we may commit sin. परमेश्वर इस बात में रुचि नहीं रखता कि वो हमारे सामने परीक्षा लाए और उस परीक्षा में गिर पड़ें और हम पाप कर दें। There's a difference between temptation and the test. और ये परीक्षा में गिरना और जांचना, इन दोनों में अंतर है। There are differences. इसमें अंतर है। So we can see हम यहाँ देख सकते हैं, lead us. That means do not allow us to fall into temptation and fall into sin. हमें परीक्षा में गिरने में और पाप में गिरने की अनुमति न देना प्रभु, But deliver us from the evil one. परंतु बुराई से हमें बचा। What is burai? वो बुराई क्या है? Satan, evil शैतान। one, it says, यहाँ पर- evil one. That means, but deliver us from Satan. इसका मतलब है कि बुराई का मतलब उस बुरे शैतान से बचा, Deliver us from the demons. दुष्ट आत्माओं से बचा, Deliver us from that person who is inciting us to fall into sin. It's Satan. और ऐसे लोगों से बचा जो हमको उस पाप को करने के लिए मजबूर करते हैं और आकर्षित करते हैं। But one thing I feel like this. लेकिन एक बात मैं महसूस करता हूं ऐसे, When I pray, deliver us from temptation. जब मैं ऐसे प्रार्थना करूं कि मुझको परीक्षा में बुराई से बचा, We need not still continue to pray to deliver us from temptation for the past sins. हमको बीते हुए जो समय है इसमें जो हम लोगों ने पाप कर दिया, उन बातों से बचाए रखने के लिए बार बार प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। Sometimes you remember that I have done this, that the devil brings to your remembrance, whereas God has forgiven you and forgot it. परमेश्वर कई बार ऐसा होता है कि हम उन अपने पुराने पापों को जो हमने कर दिया उसको याद कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, लेकिन परमेश्वर जो है वो हमारे सारे पुराने पापों को क्षमा करके भूल भी जाता है। All the believers are delivered from evil of the past already. जितने भी विश्वासी लोग हैं वो पुराने समय में किए हुए हर एक बुरे काम, हर एक पाप से छुड़ाए जा चुके हैं। But if लेकिन- some temptation comes in front of you, even though you may be a believer, लेकिन यद्यपि आप एक विश्वासी होने के नाते अगर आपके सामने कोई परीक्षा आती है, then we have to pray. तब हमको प्रार्थना करना है। Like Joseph. जैसे यूसुफ ने किया। You know, Joseph did not pray यूसुफ ने प्रार्थना वहां तो नहीं when किया, Potiphar's wife put a bad eye upon him जब पोतीपर की पत्नी ने उसके ऊपर बुरी नजर रखी and tried to had adultery with that Joseph. और यूसुफ के साथ व्यभिचार करना चाहा, Joseph would have prayed inside of him, जरूर यूसुफ ने अपने मन ही मन में प्रार्थना किया Lord, होगा, deliver me, प्रभु मुझको छुड़ा दीजिए, because my master's wife is doing this. क्योंकि मेरे मालिक की पत्नी ऐसा कर रही है। Lord, if I do it, अगर मैं- I will be removed from my job. और प्रभु अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो मुझको इस जगह से मेरे काम से निकाल दिया जाएगा। Therefore, please, इसलिए मेहरबानी से प्रभु, he would have prayed. ऐसे उसने प्रार्थना किया होगा। At the same time, साथ साथ he acted not to fall into उसने temptation. ऐसा काम किया कि वो परीक्षा में न पड़ सके। That's what I'm saying. यही बात मैं कहता हूँ। Only prayer will not do, beloved. केवल प्रार्थना ही इसका से ही काम नहीं When you चलेगा। pray, जब हम प्रार्थना करते हैं pray it meaningfully. उसको बहुत ही अर्थपूर्ण
तरीके से प्रार्थना करें, understandingly. एक समझ के साथ प्रार्थना At करें, the same time, साथ साथ try to fulfill that prayer by your own action. कोशिश करिए कि अपने कार्यों से उस प्रार्थना के विषय को अपने जीवन के द्वारा पूरा करें। And then, और साथ साथ for yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। Yeah, आमीन। we are honoring God. हम परमेश्वर को आदर देते हैं। Lord, yours is the kingdom. ओ परमेश्वर, आप ही का राज्य है, Yours is the glory. आप ही की महिमा है, Yours is the power. आप ही का पराक्रम And है, it is forever. और वो सदा के लिए है। Hallelujah. 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 हालेलुया। So when this is an example of prayer, how we should pray. ये प्रार्थना का एक नमूना है कि हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। It is not the prayer that every time you should repeat it. ये प्रार्थना ऐसी प्रार्थना नहीं कि हर बार हम इसको दोहराते रहें। Then 14th verse. 14वां पद, For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। We understand this is very understandable word. ये बहुत ही समझने योग्य There's बात है। not much explanation needed. इसके लिए बहुत व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। Beloved, if we are expected to forgive others' sins against us, प्रियो, यदि हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे लोग हमारे विरुद्ध जो पाप है, वो हमने अगर किसी के विरुद्ध पाप कर दिया तो वो उम्मीद करते हैं कि जब हम उनको माफ कर दें। God expects us to forgive others. परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि हम उनको माफ करें। If we don't forgive, अगर हम दूसरों को माफ नहीं करेंगे, God also will not forgive us. परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेगा। Therefore, इसलिए always you be the first person to forgive. हमेशा आप पहले व्यक्ति बने कि आप दूसरों को माफ करें। Somebody said like this. किसी ने ऐसे कहा है, If that person is not coming to me and asking forgiveness, why should I forgive? तो कभी कभी कुछ लोगों का कहना होता है कि यदि वो व्यक्ति मेरे पास आकर के माफी नहीं मांगता, मैं कैसे उसको माफ कर दूं? It is a hard-hearted thing. ये कठोर हृदय की बात You है। are trying to make some excuse for your unforgiving spirit. आप अपने क्षमा न करने वाली आत्मा या उस मन को संतुष्ट करने के लिए आप इस तरह का बहाना बनाते हैं। Look at Jesus. यीशु को देखिए, Did those people who crucified Jesus, did they ask forgiveness in front of Jesus at the time of the crucifixion? क्या यीशु मसीह को जिन लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, क्या उन लोगों ने यीशु के पास आकर के यीशु से क्षमा मांगी? No. नहीं। But we can see लेकिन हम देख सकते हैं Jesus says, यीशु ने कहा, praise. उसने कहा, Jesus prayed, यीशु ने प्रार्थना किया, Father, पिता forgive them. इन्हें क्षमा कर। They didn't ask forgiveness, उन्होंने माफी मांगी तो नहीं, but Jesus came first, he took the first step लेकिन यीशु ने पहला कदम उठा लिया to forgive others. दूसरों को माफ करने के लिए। That kind of life we should इस have. तरह का जीवन हमारा होना चाहिए। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। 16th verse. 16वां पद। In one more thing I will say. एक और बात मैं कहूंगा, What the rule of what you sow, you reap applies here. और एक नियम कि जो आप बोते हैं वही आप काटेंगे, यही नियम यहाँ पर लागू होता है। What you sow, जो आप बोते हैं you reap. आप काटेंगे। If you don't forgive, अगर आप क्षमा नहीं you करेंगे, will not be forgiven. आपको भी क्षमा नहीं But मिलेगी। if you forgive, यदि हम क्षमा करेंगे, God will forgive you. परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। This is the way. यही तरीका है। And then the 16th verse. 16वां पद। Moreover, when you fast, do not be like the hypocrites with the sad countenance, for they disfigure their faces, that they may appear to men to be fasting. Assuredly I say to you, they have their reward. जब तुम उपवास करो, 16वें पद में, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। It doesn't say, यहां पर यह नहीं कहता if you fast, कि यदि तुम उपवास करो, but it says,
लेकिन यहाँ पर लिखा है when you fast. जब तुम उपवास करो, That means, beloved, इसके मतलब प्रियो fasting is needed. उपवास की बहुत आवश्यकता है। If you fast, it is not written ऐसा नहीं here. लिखा है कि यदि तुम उपवास करो, When you कि fast. जब तुम उपवास करो। So it should be a regular fasting. इसका मतलब है कि नियमित रूप से उपवास रखने की बात है। Whenever there is a need, you should pray, fast and pray. जब जब आपको आवश्यकता पड़े, आवश्यकता महसूस हो, आप उपवास करके प्रार्थना करें। It talks about the traditional fasting. ये यहाँ पर जो है वो पारंपरिक रीति से उपवास रखने की बात भी कही गई है। Because it says that do not be like the hypocrites. इसमें लिखा है कि कपटियों के समान न बनो। So in those days, उन दिनों में क्या होता था? Pharisees and Sadducees and the elders, फरीसी, सदुकी और प्राचीन religious लोग leaders, और जो धार्मिक अगुए थे, they were praying regularly, traditionally. वो लोग रीति रिवाज और परंपराओं को पूरा करते हुए वो लोग प्रार्थना किया करते थे। How they pray, how they fast? कैसे वो उपवास रखते थे? They will not comb their hairs. वो अपने बालों में कंघी नहीं करेंगे They may not wash their face. और अपना चेहरा धोएंगे नहीं, Looking at them, we will see, oh, they are fasting, they are sad, और उनको they are देखने sad looking. उनको देखने से लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे हैं So- और उपवास में है So लगता है। these people try to impress human beings as they are fasting. तो इस तरह के लोग जो हैं वो मनुष्यों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं कि ये दिखाने के लिए कि उपवास में वो उपवास करके प्रार्थना कर रहे Hey, हैं। look at this person. और वो लोग कहेंगे देखिए इस व्यक्ति को See, देखिए, he is praying वो प्रार्थना कर रहा है 21 days, 21 दिन उपवास, 40 days, 40 दिन उपवास, 7 days. 7वें दिन 7 दिन उपवास। I know a person, I have seen some pastors. मैंने कुछ परमेश्वर के सेवकों को देखा, I won't be talking to them at all. मैं उनसे बात भी नहीं कर रहा At होता that हूँ। time, I will be sitting उस quiet. समय मैं चुपचाप बैठा They हूँ, will come वो अपने आप आएंगे and say to me, और मुझसे कहेंगे Pastor, पास्टर I am जी fasting the 40 days. मैं 40 दिन के उपवास में हूँ, Today is my 31st day. आज मेरा 31वां दिन है, So please pray for me. इसलिए मेरे लिए प्रार्थना करिए। Why should I pray for them? उसके लिए मैं क्या प्रार्थना करूं? This is not the way to make a propaganda of your fasting. अपने प्रार्थना में उपवास करने का एक प्रचार करना या विज्ञापन करना ऐसा अच्छी बात नहीं है। That's not to show to other people. ऐसी चीजों को दूसरों को दिखाने की When you आवश्यकता are नहीं। fasting, why you are making a propaganda? जब आप उपवास में हैं तो उस उपवास की बात को दूसरों को प्रचार करने की क्या आवश्यकता, दूसरों को विज्ञापन करने की क्या आवश्यकता। But when you call for prayer meeting, लेकिन जब आप a उपवास fasting and prayer meeting, उपवास और प्रार्थना करने के एक सभा को आयोजित करते then हैं, you can invite, we are going to have a fasting and prayer. तब आप Nothing wrong in it. तब आप दूसरों को सूचना देते हुए कह सकते हैं कि हम लोग इतने दिन उपवास और प्रार्थना करेंगे, इसके लिए आप लोग आइए। And then I will say it to my congregation always like this. तो मैं अपने आप लोगों को, अपनी मंडली के लोगों को इस तरह से हमेशा मैं कहता हूँ When you come for fasting कि and prayer, जब आप उपवास और प्रार्थना के लिए आएं, dress up properly, अच्छी तरह से कपड़े पहन के आइए dress up nice, comb nicely, और अच्छी तरह से कंघी करके आइए and come and pray. और आकर के प्रार्थना करिए। That is the way you should do it. इस तरह से करना Don't चाहिए। try to show or impress other people that you are fasting, you are so religious. दूसरों को इस बात को दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत आप उपवास और प्रार्थना, उपवास करके प्रार्थना में हैं और ऐसा दिखा करके आप ये साबित करें कि आप बहुत अधिक आत्मिक हैं और धार्मिक हैं। We will refer to the 9th chapter in the same book, इसी पुस्तक में 9वें अध्याय को अगर हम देखें, 9वें अध्याय verse में 14 and 15. 9वें अध्याय में 14 और 15वें पद में Matthew मत्ती रचित सुसमाचार 9, 9वां अध्याय verse 14 and 15. उसका 14 और 15वां पद। Then the disciples of John came to him saying, Why do we and the Pharisees fast often, but your disciples do not fast? 14वें पद में तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? And Jesus said to them, यीशु ने उनसे कहा, Can the friends of the bridegroom mourn as long as bridegroom is with them? But the days will come when the bridegroom will be taken away from them, and then they will fast. यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं?
पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। Jesus did not support the traditional fasting to show to other people. यीशु ने पारंपरिक रीति से उपवास करने की जो बात है उसको सपोर्ट नहीं किया, उसको सही नहीं ठहराया। But we should fast when there is a need. हमें प्रार्थना उपवास करना चाहिए जब आवश्यकता हो। When God puts that thought in you, जब you pray, you fast and pray. जब परमेश्वर आपके अंदर इस विचार को डाले कि आप उपवास रख करके प्रार्थना करें, Some of the pastors, they do like this. कुछ पासवान ऐसे करते हैं। When they have to cast out a demon, जब उनको किसी दुष्टात्मा को निकालना होता है, 1 or 2 days they try, 1-2 दिन वो कोशिश करते हैं इस तरह and से, it is not going away. और उसमें से निकल नहीं रहा है, What they will say, तो वो क्या कहेंगे? oh, you go home, I will fast and then call you. और तब उनसे कहेंगे कि आप घर जाइए, मैं उपवास रखूंगा, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। Because Jesus says in one place, this kind of demon will not go without fasting and praying. क्योंकि वो ये भी कहते हैं कि यीशु ने एक जगह कहा कि इस तरह की दुष्टात्मा बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलेगी। Beloved, afterwards also, प्रियो, उसके बाद भी even you may cast out the demon. और दुष्टात्मा को निकालने के बाद भी It may not go. हो सकता है कि निकालने के बाद भी वो ना निकले। It depends upon the anointing upon you. वो इस पर निर्भर करता है कि वो अभिषेक किस तरह का आपके ऊपर है, And when the anointing is upon you, और वो अभिषेक जब आपके ऊपर with the होगा, anointing when you pray, और उस अभिषेक के साथ जब आप प्रार्थना करेंगे, when you command, not even pray, when you और command, केवल प्रार्थना नहीं बल्कि आज्ञा देंगे, you can see Jesus. आप देख सकते हैं कि यीशु ने कैसे किया। He never prayed before casting out a demon. जब भी उसने दुष्टात्मा को निकाला, उससे पहले उसने प्रार्थना नहीं किया। When he went out to some other place, जब वो किसी और जगह को जा रहा था, somebody was possessed with a demon. कोई ऐसा मिला जो दुष्टात्मा से ग्रस्त था। That man ran towards Jesus वो व्यक्ति दौड़ता हुआ यीशु के पास आया and began to manifest. और वो अपने क्रियाओं को दिखाने लगा। When Jesus came down from the Mount of Transfiguration, जब वो रूपांतरण के पहाड़ से यीशु उतरते हुए आ रहा था, when the father brought his child, जब एक पिता अपने बेटे को लेकर के you पहुंचा, can see when the child came nearer to Jesus, और जब आप देख सकते हैं कि यीशु के पास जब वो लड़का पहुंचा, that the demon convulsed him and troubled him, and he fell down and began to foam from his mouth. तो आप देख सकते हैं कि दुष्टात्मा ने उस लड़के को जबरदस्ती उसको जकड़ करके उसको पटका और उसके मुंह से फेना निकलने लगा। If the servants of God is full of anointing, अगर परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास लोग अगर अभिषेक से भरे होते हैं, all the time, हमेशा भरे होते हैं, daily, प्रतिदिन भरे हों, it's not only at the time of casting out a demon. केवल दुष्टात्मा को निकालने के दिन ही नहीं, It won't work, beloved. ऐसा नहीं काम But होगा। let me tell you, मैं आपको बताऊं, if you are full of anointing, अगर अभिषेक के साथ you हो, need not to fast. आपको उपवास अलग से रखने You की need जरूरत not नहीं, pray. आपको प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं। Jesus did not pray before he cast out the demon. यीशु ने उस दुष्टात्मा को निकालने से पहले निकालते समय प्रार्थना भी नहीं He किया। said to the father, bring that child to उसने me. लड़के के पिता से कहा कि उस लड़के को यहाँ ले And आओ, he just asked how long it is. और उससे पूछा कि कितना समय से ऐसा And है। he said so and so. उसने कहा इतने इतने दिनों से। Then उसके बाद he commanded. और उसमें लिखा है कि उसने आज्ञा दी, Immediately तुरंत that went away. वो दुष्टात्मा निकल गई। Fasting and praying is needed. उपवास और प्रार्थना की आवश्यकता I है, am not against that. मैं उसके विरुद्ध नहीं हूँ, But लेकिन if the Lord tells you to fast यदि प्रभु आपको अगुवाई करता है, बताता है for a certain thing, किसी खास बात के लिए, one young man I come to know, एक जवान लड़के के बारे में मुझे पता चला, he wanted to get married. वो किसी से शादी करना चाहता है। Some alliance came, कोई रिश्ता आया उसके पास, and the girl was told about this boy is there. और लड़की को बताया गया कि एक लड़का वहां पर है। And when the parents of the girl told that can we speak to this person, तो जब the boy, लड़की के माता पिता ने उससे उन लोगों से बात किया कि क्या हम लड़के से बात कर सकते the हैं, parents of the sons
the parents of the son gave permission. तो उस लड़के के माता पिता ने उनको अनुमति दे दी। So when they talked with each other, जब उस लड़का लड़की ने आपस में बातचीत and the किया, parents talked with each हाँ, other, माता पिता ने आपस में बातचीत and किया, then we saw और उसके बाद हमने the देखा boy, the girl, the parents' side, the parents of the girl side said, "Okay, we are ready. Our girl, we will give our girl to तो you." लड़की के माता पिता ने इस बातचीत के बाद ये कहा कि ठीक है, हम लोग तैयार हैं, हम अपनी बेटी से आपके बेटे की शादी कर देना But चाहते the हैं। boy said one thing. लेकिन लड़के ने एक बात I'm कही sorry, I have to wait. कि नहीं, मुझे अफसोस है, मुझे I हमें can- इंतजार करना। I cannot immediately say yes or no. मैं तुरंत हाँ या ना नहीं कहूंगा। I will spend time with God. मैं परमेश्वर के साथ समय I बिताऊंगा, will fast मैं उपवास and रखूंगा find out God's will. और परमेश्वर की इच्छा को पता करूंगा। If it is God's will, यदि परमेश्वर की इच्छा है, then let us get married. तब मैं इससे शादी करूंगा। That way it should be. इस तरह से होना चाहिए। Wherever there is a need, जहां भी आवश्यकता पड़े, at that time we have to pray. उस समय हमें उपवास रख के प्रार्थना करना That's है। what the 15th verse says. इसलिए 15वें पद में लिखा है, Can the friends of the bridegroom mourn as long as the bridegroom is with them? But when the days will come when the bridegroom will be taken away from them, and then they will fast. यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वो उपवास करेंगे। Jesus is comparing himself as a bridegroom. यीशु स्वयं को दूल्हे के रूप में तुलना करता है, And the friends of the bridegroom are the disciples. और यीशु के चेलों की तुलना बराती से करता है। As long as Jesus and the disciples are together, जब तक यीशु In this और world, इस दुनिया में यीशु और चेले एक साथ हैं, Jesus says यीशु का कहना they है need not fast उनको उपवास करने की आवश्यकता नहीं, because I am with them. क्योंकि मैं तो उनके साथ They are हूं, with me. वो तो मेरे साथ And है, nobody will do that. और ऐसा कोई उपवास नहीं But रखेगा। when I am taken away, लेकिन जब मैं उठा लिया when जाऊंगा, I go away from these people, जब मैं इन लोगों से छोड़ करके मैं चला जाऊंगा, then they will fast. तब वे उपवास रखेंगे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। One person told me like this. एक व्यक्ति ने मुझसे ऐसे कहा, He was my colleague in the college. वो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते थे। I became as a evangelist, मैं एक सुसमाचार प्रचारक बन गया working with an और organization. उस संस्था में मैं काम किया करता This था। person was my colleague working along with me in another place और ये व्यक्ति as an जो officer. एक व्यक्ति जो है वो एक अधिकारी के रूप में मेरा सहकर्मी जो है वहाँ काम कर रहा था। This young man used to be a believer, Christian. और वो जवान व्यक्ति जो है एक विश्वासी था, मसीही विश्वासी था। He used to call me in the early days when I was in the college, come for the prayer meeting. और जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उन दिनों में वो अक्सर हम लोग वो बुलाते थे और हम लोग मिल करके उपवास और प्रार्थना करते When थे। I see that young man is coming to call me, और जब मैं देखता था कि वो व्यक्ति जो मुझको बुला रहा है, I will run away from मैं this उस place. जगह से भाग जाता So I था, was not interested. क्योंकि मैं रुचि नहीं रखता था In उपवास those days I was an unbeliever. क्योंकि उन दिनों में मैं अविश्वासी था। I was a sinner. मैं वो उस समय I was not पापी born था। again. मुझे नए सिरे से जन्म का अनुभव नहीं था। My heavenly father has never become my father at that time. उस समय स्वर्गीय पिता मेरा अपना पिता बना नहीं था। But one day when he found me लेकिन एक दिन जब उसने मुझे that देखा I am doing कि ministry, मैं सेवकाई कर रहा हूँ, he told, तब उन्होंने कहा, I am going to fast 40 days and pray whether God calls me for full-time work or not. कि मैं उपवास और प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर मुझे पूरे समय की सेवकाई में करने के लिए बुलाता है, नहीं बुलाता है, इस बात को जानने के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। Like you. ऐसे आप You always ran away from prayer meeting. आप तो हमेशा प्रार्थना सभा से भाग जाते थे, Now you have went forward. और अब तो मुझसे आप मुझसे बहुत आगे I निकल am गए, lagging behind. मैं तो पीछे रह गया। So I have to fast and pray तो- to know the will of God. अब मुझे उपवास रख के प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की इच्छा को मैं जानूं। I will pray. I will fast. मैं उपवास रखूंगा, प्रार्थना करूंगा। Okay, he fasted 40 days. तब उन्होंने 40 दिन उपवास की रखा। Afterwards he said, उसके बाद उन्होंने कहा, God is not calling me. परमेश्वर मुझे नहीं बुला रहा। That's the way it happens. इस तरह से होता है। Everybody should be a preacher of the gospel of the Lord Jesus Christ. हर एक व्यक्ति को
प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने वाला होना For चाहिए। that you need not fast at all. उसके लिए उपवास रखने की आवश्यकता है ही नहीं। Jesus said, "Follow me, I will make you fishers of यीशु ने men." कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So come back. वापस Come back आते to हैं the 6th chapter. और 6ठे अध्याय में वापस आते हैं। Moreover, when you fast, do not be like the hypocrites with the sad countenance, for they disfigure their faces, that they may appear to men to be fasting. Assuredly, I say to you, they have their reward. जब तुम उपवास रखो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। But when you fast, anoint your head and wash your face. पर जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, So that you do not appear to men to be fasting, but to your Father who is in secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। Beloved, प्रियों, personal spiritual exercises should be between you and God. व्यक्तिगत रूप से आत्मिक अभ्यास करना आपके और परमेश्वर के बीच में होना चाहिए। Don't try to show to others. दूसरों को दिखाने की कोशिश न करें। Impress God than impressing man. मनुष्यों को प्रभावित करना नहीं बल्कि परमेश्वर को प्रभावित करना है। One interesting thing. एक बहुत ही रोचक बात, He is a servant of वो God. परमेश्वर का सेवक, He used to fast regularly. वो नियमित रूप से उपवास रखा करते थे। I have fasted मैंने भी उपवास in रखा the early days of my life. अपने आत्मिक That जीवन की doesn't mean शुरुआत के दिनों nowadays में। I'm not fasted. Don't think that way. इसका मतलब ये नहीं, आप ये ना सोचिए कि इन दिनों में उपवास नहीं रखता हूँ, ऐसा Even नहीं। on those days when I was an officer, उन दिनों में जब मैं एक अधिकारी के रूप में काम करता था every week I will fast 2 days. कि हर सप्ताह मैं 2 दिन उपवास रखता था। I will not eat at all. मैं बिल्कुल खाना नहीं खाता, Only water, केवल पानी पीता, not even tea or something. चाय और कोई भी चीज खाता पीता नहीं So था। I have done it. मैं कर चुका But हूँ। here is a servant of God. लेकिन यहाँ एक ऐसे परमेश्वर के सेवक के बारे में He says like this. वो इस तरह से कहते हैं, God told me, परमेश्वर ने मुझसे कहा don't fast regularly. कि नियमित रूप से उपवास न रखो। That's very interesting. ये बहुत ही रोचक बात। Don't fast regularly, नियमित रूप से उपवास न करो, but लेकिन you fast eat half a food. कि आप जो खाना खाएं वो आधा खाना खाएं। Only half a food you eat आज जितना खाना खाते हैं उसका आधा ही खाना खा के daily. रोज, That way you fast. इस तरह से आप उपवास See, रखिए। God told him in this way. परमेश्वर ने उनको इस तरह से कहा। He is not just an ordinary servant of God. वो एक साधारण परमेश्वर के सेवक नहीं, He was in America. अमेरिका में थे वो। I wanted to go and see him. मैं उनसे मिलना चाहता था, But before I went to 3 months before he died and passed away. लेकिन मेरे वहां जाने के 3 महीने पहले ही वो उनकी मृत्यु हो गई और वो प्रभु के पास चले He is a गए। man of faith. वो विश्वास के व्यक्ति थे। So many people got healed. कई बहुत से लोग उनके द्वारा चंगे हो गए। He has infused faith in every believer. हर एक विश्वासी के अंदर उन्होंने विश्वास को भर दिया। If anointing leaves him in a meeting, और जब सभा चल रही होती उस समय अभिषेक जब हट जाता था उनके ऊपर से, हाँ, then what he will do? तब वो क्या करते He थे? will use the word of God वो परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करते and teach the word of God to that patient. और उस sick person. उस बीमार व्यक्ति को परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते थे। Then agree with that person. और उस वचन से उस व्यक्ति से सहमति लेते थे। Then they pray. और उसके बाद प्रार्थना करते, They get healed. और वो चंगे हो जाते। That kind of man he उस is. तरह के व्यक्ति थे वो। Anointing, if you must know, all the time the anointing will not be there. आपको Any जानना, servant of God I'm saying. हर एक परमेश्वर के सेवक के लिए मैं कहता हूँ,
ये आपको जानना आवश्यक है कि हर समय परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर बना नहीं After रहेगा। anointing is left, जब अभिषेक हट जाता है, afterwards, if you are doing something, preaching, it's all blabbering, nothing will happen. उसके बाद अगर जब आप कुछ करते हैं और प्रचार करते रहते हैं, वो केवल बड़बड़ाना ही होता है, कुछ नहीं होता। Don't lose your anointing. अपने अभिषेक को खोइए नहीं, Guard yourself. अपने आप को सुरक्षित रखें, Keep away from sin. पाप से अपने आप को दूर रखें, Live a prayer life. एक प्रार्थनापूर्ण जीवन बिताएं। As and when God tells you fast, और जब जब परमेश्वर आपसे कहता है उपवास रखें, whenever there is needed. जब जब आवश्यकता पड़े, So that way, और इस तरह से your ministry, our ministry will be successful. आपकी और हमारी सेवकाई सफलता की तरफ बढ़ेगी। Let me close here. मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you, Lord. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, We bless your holy name. आपके पवित्र नाम को हम धन्य You कहते are हैं। a good God. आप एक भले परमेश्वर हैं, Your word is so powerful. आपका वचन इतना शक्तिशाली। Thank you, Lord, for your word. धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। Help us to not to be hearers of your word alone, but help us to be doers of God's word. हमारी सहायता करिए प्रभु कि हम आपके वचन को केवल सुनने वाले न ठहरें, बल्कि आपके वचन के अनुसार चलने और करने वाले हो जाएं, That our lives may be built upon the rock which cannot be moved. ताकि हमारा जीवन उस चट्टान के ऊपर हो जाए जो कभी भी हिलाए ना जा सके। Now bless all those who are viewing this video. जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रभु, उन सबको आशीष दीजिए, Let them learn from this. और इन बातों से वो सीख सकें, Let them love you. वो आपसे प्रेम करें, Let them fast. वे उपवास करें, Let them pray. प्रार्थना करें, Let them do their spiritual exercise. वो अपने आत्मिक अभ्यास को लगातार करते रहें, Not to show to other people, दूसरों को दिखाने के लिए but नहीं, personally let them do. व्यक्तिगत रूप से इस काम को करें, That you may anoint them. ताकि आपका अभिषेक उनके Your ऊपर हो, anointing may come upon them. आपका अभिषेक उनके ऊपर आ That जाए, they may be useful vessel in your hand आपके- for his kingdom. आपके हाथ में परमेश्वर के राज्य के लिए एक उपयोगी पात्र बन जाएं वो Thank लोग। you, Lord. धन्यवाद हो We प्रभु। give you all the glory and honor. सारी महिमा और आदर हम आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन।